हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जैव विविधता। जैव विविधता किसे कहते हैं, यानी कि बायोडायवर्सिटी। जैव विविधता को इंग्लिश में कहते हैं बायोडायवर्सिटी। यहाँ से देखते हैं, जैव मतलब कि जीवों में, विविधता मतलब कि विभिन्नताएं। जो जीवों में विभिन्नताएं होती हैं उसे ही बायोडायवर्सिटी कहते हैं। ये देखो, जैसे जैव विविधता, जीवों में विभिन्नताएं। ये देखो, कुछ जो जलीय जीव हैं वो जल में रहते हैं, कुछ कुछ जो पक्षी हैं वो उड़ते हैं, और जैसे ये शेर, भालू, ये सब जमीन पे रहते हैं। तो एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां पाई गई, ये एक ही स्थान तो है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, उसे ही जैव विविधता कहते हैं। देखो, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जा रही हैं। कोई उड़ता है, कोई घोंसले में रहता है, कोई पानी में रहता है, कोई पेड़ों पे रहता है। तो एक ही स्थान पर या एक ही जगह पर विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां पाई जाती हैं उन्हें ही जैव विविधता कहते हैं। अब देखते हैं थोड़ा किताबी भाषा में, तो जैव विविधता की परिभाषा देखते हैं यहाँ से। जैव विविधता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जैव विविधता को अंग्रेजी में बायोडायवर्सिटी बोलते हैं। तो ये बायोडायवर्सिटी बना किससे है, अब देखते हैं। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे किससे? यह दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और डायवर्सिटी। बायो का अर्थ क्या है? बायो का अर्थ है लिविंग, यानी कि जीवित वस्तुएं, और डायवर्सिटी का अर्थ क्या है? विभिन्न प्रजातियां। बायो का अर्थ है जीवित वस्तुएं तथा लिविंग्स, जीविंग वस्तुएं या लिविंग्स, और डायवर्सिटी का अर्थ है विभिन्न प्रजातियां। तो जहाँ पे जीवों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं उसे बायोडायवर्सिटी कहते हैं। अर्थात जीवों की विभिन्न प्रजातियां एक ही स्थान पर पाए जाने वाले जैव विविधता कहलाती है। जैसे जैव विविधता शब्द का प्रयोग, अब देखते हैं जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1985 ईस्वी में डब्ल्यू.जी. रोजन ने किया। किसने किया? सन 1985 ईस्वी में डब्ल्यू.जी. रोजन ने जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अब यहाँ देखते हैं, थोड़ा इसके आगे देखते हैं कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। अब जैव विविधता दिवस को याद करने की, ये देखो यहाँ से ट्रिक देखते हैं। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? 22 मार्च को जल दिवस होता है। क्या होता है? जल दिवस। अब पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। अब यहाँ से देखो, सबसे पहले आएगा जल दिवस मार्च को, फिर पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, फिर जैव विविधता दिवस 22 मई को। तीनों दिवस याद हो गए? एक के चक्कर में तुम्हें तीनों याद करा दिए मैंने। देखो, 22 मई को जैव विविधता दिवस, सबसे पहले क्या आएगा? जल दिवस, फिर पृथ्वी दिवस, फिर जैव विविधता दिवस। 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस। अब पढ़ेंगे इसके आगे, थोड़ा व्यवहारिक भाषा में पढ़ते हैं कि जैव विविधता किसे कहते हैं। तो जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं। जंतुओं में पाई जाने वाली क्या सी विभिन्नताएं? विभिन्न प्रकार की। कोई कोई जंतु उड़ता है, कोई पानी में रहता है, किसी का कलर लाल है, किसी का नीला है, तथा उन्हें एक दूसरे से भिन्न, यही तो करता है उन्हें एक दूसरे से भिन्न। कोई घोंसले में रहता है, कोई जमीन पे रहता है, कोई पानी में रहता है, जैव विविधता कहलाती हैं। अब देखेंगे उदाहरण। उदाहरण में जब हम रेगिस्तान के पौधे देखते हैं, जब हम लोग रेगिस्तान के पौधे देखते हैं तो वह अलग प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? कटीले। उसमें जो रेगिस्तान के पौधे होते हैं वो कटीले होते हैं, उसमें कांटे निकले हुए हैं। और रेगिस्तान के जीव जंतु भी अलग होते हैं। अलग कैसे होते हैं? वो बिना पानी के कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं, जबकि जो पानी में रहने वाले जीव है वो एक दिन भी नहीं रह पाएंगे। तो वही तो विभिन्नता है, जो कम पानी में भी सरवाइव कर जाते हैं। तथा जब हम लोग जलीय क्षेत्र को देखते हैं तो वहां के जीव जंतु अलग प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? अलग प्रकार के। वो जल में रहने वाले होते हैं। अगर हम उसे रेगिस्तान या कटीले क्षेत्र में ले जाएंगे तो वो लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अर्थात पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं, सब में क्या पाई जाती है? विभिन्नताएं। अर्थात पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं, सब में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो यही विभिन्नताएं तो जैव विविधता कहलाता है। जैसे यहाँ देखते हैं, ये देखो, यहाँ देखिए, फोटो में देखिए एक बार इमेज में, ये देखो डक, हाथी, ये सब क्या है? देखो, कुछ लैंड में रह रहे हैं, जमीन में, कुछ पानी में रह रहे हैं। तो एक ही स्थान पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्रजातियां। किसी को हमसे, किसी का नाम शेर दे दिया गया, किसी को हाथी कहा गया, किसी को गेंडा हाथी कहा गया। ये सब क्या है? विभिन्न प्रजातियां। कोई जिराफ है, ये देखो, कोई उड़ रहा है, तितलियां भी उड़ रही हैं। तो ये सब एक ही स्थान पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को जैव विविधता कहते हैं। अब देखते हैं जैव विविधता शब्द की खोज किसने की। तो जैव विविधता शब्द की खोज की 1985 में। किसने की? डब्ल्यू.जी. रोजन के द्वारा। किसके द्वारा हुई? डब्ल्यू.जी. रोजन के द्वारा। बायोवर्सिटी या जैव विविधता की खोज की थी। किसने की थी? डब्ल्यू.जी. रोजन ने। कब की थी? 1985 में। अच्छा, ये तो हो गया कि 1985 में किसने खोज की थी? डब्ल्यू.जी. रोजन ने। अब ये
एक्ट कब आया? तो भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए 2002 में जैव विविधता एक्ट तैयार किया गया। भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए 2002 में जैव विविधता एक्ट तैयार किया गया। अब पढ़ेंगे इसके थोड़े आगे। तो जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ये देखो, जैव विविधता ज्यादा जैव विविधता भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश पर पाई जाती है, जिसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये देखो, ये हो गई अर्थ। ये क्या है? अर्थ। यहाँ पे कहाँ पे पाई जाएगी सबसे ज्यादा जैव विविधता? यहाँ पे 0 डिग्री इक्वेटर पे। कहाँ पाई जाती है सबसे ज्यादा जैव विविधता? 0 डिग्री इक्वेटर पे। देखो, जब हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, भूमध्य रेखा, इसे 0 डिग्री इक्वेटर भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं, या पृथ्वी के बीचों बीच वाली रेखा भी कहते हैं। जब पूछा जाए कि पृथ्वी पे सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो पृथ्वी पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है 0 डिग्री इक्वेटर पर, या भूमध्य रेखा पर, या 0 डिग्री विषुवत रेखा पर। तो कितने सेंटीमीटर होती है? तो भैया सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? सबसे ज्यादा पृथ्वी पे वर्षा होती है 0 डिग्री इक्वेटर पे। कितने से कितने सेंटीमीटर तक? 200 से 600 सेंटीमीटर तक। 200 से 600 सेंटीमीटर तक सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? 0 डिग्री इक्वेटर पर। कितनी? 200 सेंटीमीटर से 600 सेंटीमीटर तक। अब भैया देखो, जहां पे वर्षा ज्यादा हो रही है, कहाँ वर्षा हो रही है? 0 डिग्री इक्वेटर पे। तो जहां पे वर्षा ज्यादा हो रही है, वहां पर पेड़ पौधे भी ज्यादा होंगे। अब भैया जहाँ पे उत्पादक है, तो वहां उपभोक्ता भी होंगे। तो जहाँ पे पेड़ पौधे हैं, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा जीव जंतु भी हो जाएंगे। तो अगर जीव जंतु ज्यादा से ज्यादा हो जाएंगे, तो वो अलग अलग प्रजातियों के तो होंगे। अब ये नहीं कि अगर वहां पे शेर है तो सिर्फ शेर ही रहेंगे, पक्षी नहीं होंगे, मछली नहीं होंगी, ऐसा नहीं है। जब जैव विविधता ही है, तो जीवों में विभिन्नता भी होगी। एक ही प्रकार के जीव जंतु या पक्षी नहीं होंगे वहां पे, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पंछी होंगे, अलग अलग प्रकार के पौधे होंगे। तो एक ही प्रकार पर, एक ही स्थान पर पाई जाने वाली, एक ही स्थान पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को जैव विविधता कहते हैं। अब देखो, जैसे मैं पृथ्वी के ऊपर गई, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल पे गई, तो वहां पे जैव विविधता बढ़ेगी या घटेगी? जब मुझे यही पता है कि पृथ्वी पे सबसे ज्यादा जो बारिश है वो 0 डिग्री इक्वेटर पे होती है, तो फिर मैं ऊपर जाऊंगी तो जैव विविधता बढ़ेगी? नहीं, घटेगी। क्योंकि ऊपर इतनी वर्षा ही नहीं होती है। तो जहां वर्षा ज्यादा नहीं होगी, वहां पे जीव जंतु भी ज्यादा नहीं होंगे। जहां जीव जंतु ज्यादा नहीं होंगे, वहां पे जीव जंतुओं की प्रजातियां भी ज्यादा नहीं होंगी। अगर हम कहें कि अगर हम 0 डिग्री इक्वेटर के नीचे जाएं, या 0 डिग्री विषुवत रेखा के नीचे जाएं, तो जैव विविधता बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। अगर हम 0 डिग्री से ऊपर गए, तब भी जैव विविधता कम होगी। अगर हम 0 डिग्री से नीचे गए, तब भी जैव विविधता कम होगी। क्योंकि अगर वर्षा होती है, तो विषुवत रेखा पर भी होती है। जितनी विश्व पूरी पृथ्वी पे सबसे ज्यादा वर्षा पृथ्वी के बीचों बीच, यानी कि 0 डिग्री इक्वेटर पे होती है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी भी रहती है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश भी होती है। तो यहाँ पे 12 से लेके 3 बजे तक घनघोर बारिश होती है, और 3 से लेके 5, जो 12 से लेके 3 बजे तक घनघोर गर्मी होती है। यहाँ पे 12 से लेके 3 बजे तक घनघोर गर्मी होती है, और 3 से लेके 5 बजे तक इतनी बारिश होती है कि यहाँ के सारे जो भी जीव जंतु हैं, पूरे पानी पानी, मतलब पानी में ही हो जाते हैं। सबसे ज्यादा बारिश होगी 3 से 5 के बीच, और सबसे ज्यादा गर्मी होगी 12 से 3 के बीच। अब थोड़ा पढ़ते हैं इसके आगे। भारत में सबसे, अब ये तो हो गई पृथ्वी पे सबसे ज्यादा जैव विविधता 0 डिग्री इक्वेटर पे पाई जाती है। लेकिन अगर अब करें, बात करें भारत की, तो भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? केरल में। अच्छा, भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता केरल में पाई जाती है, लेकिन केरल में कहाँ पे? तो केरल में शांति घाटी, केरल में शांति घाटी में। अब शांति घाटी कहाँ है? ये तो शांति घाटी है केरल में। भारत का सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला राज्य कौन सा है? केरल। अब केरल में कौन सी जगह? शांति घाटी में। ये देखिए मैप, ये देखा मैंने मैप। ये देखो केरल कहाँ है, ये रहा केरल। केरल ये रहा। जब कहें कि सबसे ज्यादा जैव विविधता केरल में, ये देखो केरल आपको दिख रहा होगा साफ साफ, ये रहा। विश्व में सबसे ज्यादा, अब आएगा क्वेश्चन कि विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ है जैव विविधता। जैसे मैंने बात करी पृथ्वी की, भारत की, अब बात करेंगे विश्व में। तो विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता किस देश में है? तो विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता देखेंगे हम ब्राजील में। अगर देश की बात की जाए, किसकी? देश की। तो जैव विविधता किस देश में सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है ब्राजील में। कहाँ पाई जाती है? ब्राजील में। अब देखेंगे थोड़ा इसके आगे, जैव विविधता संरक्षण के लिए क्या कार्यक्रम किए गए। तो जैव विविधता संरक्षण के लिए एक तो कार्टाजेना सम्मेलन किया गया, दूसरा नगोया सम्मेलन किया गया। तो कार्टाजेना सम्मेलन कनाडा में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था उन प्रजातियों का संरक्षण करना जिनका जीन बदल रहा है।
किसका संरक्षण करना? उन प्रजातियों का संरक्षण करना जिनका जीन बदल रहा है। इनका नाम जैविक संबंधित एलएमओ रखा गया है। इन्हें विदेशी प्रजाति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विदेशी प्रजाति। आप पढ़ेंगे नगोया सम्मेलन। नगोया सम्मेलन, नगोया सम्मेलन जापान में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था संरक्षण में वृद्धि और सदस्य देश भागीदारी निभाएंगे। अब ये तो हो गया जैव विविधता। अब इससे थोड़ा संबंधित दो चार क्वेश्चन देख लेते हैं। दो चार क्या, टोटल 5 क्वेश्चन है। पहले तो ये टॉपिक वाइज था, अब ये यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। जैव विविधता से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी? सुरमा घाटी, फूलों घाटी, शांति घाटी, कहाँ पाई जाती है? तो शांति घाटी में। कहाँ पाई जाती है? शांति घाटी में। शांति घाटी कहाँ है? केरल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति घाटी कहाँ स्थित है? शांति घाटी कहाँ स्थित है? तो केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अभी मैंने बताया था कि 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस। तीनों में एक एक महीने का फर्क है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जैव विविधता एक्ट कब पारित हुआ? तो जैव विविधता एक्ट 2002 में पारित हुआ। कब पारित हुआ था? 2002 में। जैव विविधता शब्द की खोज किसने की? तो जैव विविधता शब्द की खोज की डब्ल्यू.जी. रोजन ने। किसने की? डब्ल्यू.जी. रोजन ने। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही आप लोगों के साथ एजुकेशन वीडियो शेयर करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।